हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विथ मैथ पर। फ्रेंड्स, आज की एक लेटेस्ट और बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है जो कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम 15 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए जो है तो आज रेलवे की एक बैठक हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, और रेलवे के चेयरमैन विनोद कुमार यादव उन्होंने जो है तो एक वीडियो जारी किया, और वीडियो जारी करके उन्होंने ये चीज़ बताई कि आपका जो रेलवे का एग्जाम है वो 15 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। और रेलवे का एग्जाम किस टाइप से उस जो है तो कोविड-19 के चलते कैसे स्टार्ट होगा, उसकी कैसी व्यवस्था की जाएगी, इन सबसे रिलेटेड जो है तो उस वीडियो में उन्होंने जो है तो जानकारी दी। इसलिए फ्रेंड्स, आप बिना स्किप के वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे जो भी आपके डाउट है रेलवे एग्जाम से रिलेटेड वो सभी डाउट क्लियर हो जाए। और फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि रेलवे से जुड़ी कोई भी अपडेट हो सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाएगी। फ्रेंड्स, आइए देखिए उन्होंने जो है तो इस वीडियो में क्या बताया है। पिछले दिनों उनकी यानी 7-8 महीने हो चुके, कुछ जगहें निकली थी, उनको ज्वाइनिंग लेटर अभी तक नहीं मिला है और वो लोग बार बार जो है संपर्क कर रहे हैं कि ज्वाइनिंग लेटर क्यों नहीं मिल रहा है और कब ज्वाइनिंग कराई जाएगी। ये डीएफसी का है सर। और एक तीसरा सवाल है को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं 15 दिसंबर से, क्या ये एग्जाम ऑब्जेक्ट होना है या नहीं होना। दूसरा, क्या इसके लिए विशेष ट्रेनें शुरू की जाएंगी, क्योंकि करोड़ों की संख्या में जो है इसमें अभ्यर्थी होते हैं सर। धन्यवाद। आपके तीनों प्रश्न का उत्तर देता हूं। जहां तक कुरुसेलम ब्रिज का सवाल है, काम प्रगति पे चल रहा है। सारे गर्डर लॉन्च हो गए हैं, केवल 3 गर्डर और लॉन्च होने हैं और ये 3 से 4 महीने का इसमें समय लगेगा। मार्च 21 तक शुरू हो जाएगी। और इसमें जैसा कि आपने कहा कि इसको मैंने शायद पिछली बार भी इस पे चर्चा हुई थी कि जब ये पुल बन रहा था और ये जब इसकी तो एक पिलर में कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, लेकिन वो समस्या बहुत पहले उसका टेक्निकल सोल्यूशन निकल गया है और काम बिल्कुल ठीक से चल रहा है। और जो 3 गर्डर लॉन्च होने हैं वो लॉन्च हो जाएंगे और मार्च 21 से पहले ये लाइन शुरू हो जाएगी। और जब ये ब्रिज शुरू होगा तो बिल्कुल इस पे फुल स्पीड पे शुरू में 110 किलोमीटर प्रति घंटा से ट्रेन चलेगी और जैसा कि एक प्रोटोकॉल होता है, उसके बाद से कुछ दिनों के बाद से उस पे 130 किलोमीटर प्रति घंटा पे ट्रेन चलेगी। जो आपका दूसरा प्रश्न है डीएफसी के बारे में, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कुछ लोगों का सिलेक्शन हो गया, उनको ज्वाइन नहीं कराया गया है। और जो ये कोविड की स्थिति बनी हुई है उसमें इस समय जो हेल्थ है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और उनको हम ट्रेनिंग कैसे दें, उनको कैसे हम इंडक्ट करें वर्क में, इसमें बहुत सारे पहलू कोविड में आ रहे हैं। और अभी हमारे करीब 250 इंडियन रेलवे के ऑफिसर्स को भी ज्वाइन करना था। 12 अक्टूबर की हमारी डेट थी। हमने उस पर बहुत विचार विमर्श किया। एक बार तो हमको ऐसा लगा कि शायद उसको हमको स्थगित करना पड़ेगा। फिर हमने काफ़ी तैयारियां करी उसमें कि कैसे वो लोग अपना कोविड टेस्ट करा के आएंगे, बड़ौदा पहुंचेंगे तो उनके कैसे टेस्ट होंगे, क्या प्रोटोकॉल होंगे, और वो करके हमने 12 अक्टूबर को उनको ज्वाइन करा लिया। ऐसे डीएफसी का जो आपने प्रश्न पूछा है वो कोविड की वजह से डिले हो रहा है और इस पे भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि इस कोविड के समय में हम ज्वाइन करा के उनको कैसे ट्रेनिंग दें, उनको कैसे वर्क में इंडक्ट करें। इन सब पे एक विचार चल रहा है और ऐसा उम्मीद है कि दिसंबर के महीने में इन लोगों को ज्वाइन करा लिया जाएगा। जहां तक एनटीपीसी एग्जाम का है, शुरू होंगे, इसके लिए पूरी तैयारियां की जा रही हैं और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि के समय में हम कैसे इस एग्जाम को कराएं ताकि किसी को स्वास्थ्य के लिए दिक्कत ना हो। उनकी यात्रा भी हमको ऐसे करानी होगी कि जिसमें हम एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए रिजर्व कंपार्टमेंट में उनको वहां तक लेके जाएं। तो जो हमारी तैयारियां हो रही हैं, बिल्कुल 15 दिसंबर से एग्जाम होगा और कोविड को ध्यान में रखते हुए उसका जो शेड्यूल बनाया जा रहा है वो शेड्यूल इस तरह से बनाया जा रहा है कि लोगों को यात्रा करने में और लोगों को एग्जाम देने में जो कोविड के निश्चित प्रोटोकॉल हैं उसको हम फॉलो कर सकें। धन्यवाद। Thank you, sir. Question is, in fact, the two journalists, media friends who have asking question about Kolkata and issues in West Bengal. One is Simontani Bhattacharjee from Millennium Post and Debendu from Bardhaman. So may I request Simontani to be the question of Millennium Post? Yes, I'm there. You kindly proceed. नमस्कार, बताइए।
Namaskar, sir. How are you, sir? बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। I have a question that is there any plan to resume the local train service in West Bengal? Because yesterday a Lok Sabha MP from the state wrote a letter to the rail minister and requested to commence the services. Pooja, has the ministry thought of it? जैसा कि आपको पता है कि कलकत्ता में हमने मेट्रो ट्रेन चला दी है, और जब हमने कलकत्ता में मेट्रो ट्रेन चलाई थी तो एक स्टेट गवर्नमेंट के साथ और भारतीय रेल ने मिलके प्रोटोकॉल तय हुआ और एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तय हुआ, और जिसमें कि ये कहा गया कि हम जो भी ट्रेन चलाएंगे उसमें जो भी एक ऑक्यूपेंसी की कैपेसिटी है उस ट्रेन में एक डिस्टेंस मेंटेन कर लोग उसमें चल पाएंगे, उसका एक पूरा आ गया। और आपको बिल्कुल पता होगा कि एक सॉफ्टवेयर है जिससे कि ई पास जनरेट होता है, और उस सॉफ्टवेयर से कंट्रोल होता है कि किसी समय में, किसी नियत समय में कितने लोग स्टेशन परिसर में आएंगे और उस समय कितनी ट्रेनें चलेंगी, तो उससे एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए लोग चल पाएंगे। अब ये जो लोकल ट्रेन चलाने की बात है, जहां तक भारतीय रेल का सवाल है, हमको बहुत खुशी होगी ये लोकल ट्रेन चला के, लेकिन ये जो कोविड की स्थिति बनी हुई है उसको ध्यान में रखना होगा। जो राज्य सरकार है उसके साथ एक समन्वय बनाना होगा, और राज्य सरकार और भारतीय रेलवे को मिलके इसका एक जॉइंट प्रोटोकॉल तय करना होगा, और उस जॉइंट प्रोटोकॉल का उद्देश्य केवल और केवल ये है कि जब भी कोई भी हम ट्रेन चलाएं ना बने कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग ना मेंटेन कर पाए या कोई इस तरह की दिक्कत आए या ट्रेन पे स्टेशन में भीड़ भाड़ हो जाए। तो इसलिए अभी मैं कोई समय तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि राज्य सरकार के साथ हम समन्वय बनाए हुए हैं, मेट्रो ट्रेन हमने शुरू कर दिया है, और की स्थिति को देखते हुए और राज्य सरकार के साथ समन्वय बना के कि कोई संभावना बनेगी तो एक प्रोटोकॉल तय करके भारतीय रेल राज्य सरकार के साथ भविष्य में इसको चलाने पे विचार करेगी। थैंक यू। सर यही प्रश्न देवेंदु का भी था, तो हम प्रोसीडिंग है। देवेंदु, काइंडली अलाउ मी टू मूव फॉरवर्ड। सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ सर, नेक्स्ट इज किसान रेल। सर कल काफी बहुत किसान रेल से कनेक्टेड कल एक काफी बड़ा डेवलपमेंट हुआ था, उसके बारे में मैं चाहता हूं सर आप बताएं लोगों को। सर ये 50% वाला जो सब्सिडी वाली बात थी सर, बिग थिंग। देखिए, किसान रेल के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने किसान रेल चलानी शुरू करी है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के समन्वय से, और ये ट्रेन बहुत ही सक्सेसफुल है। इस पे डिमांड बढ़ती जा रही है और भारतीय रेल पूरी तरह से तैयार है। जैसे जैसे इस पे डिमांड आएगी हम वैसे वैसे इस पे ट्रेन चलाते जाएंगे। और कल एक आपने देखा होगा कि एक गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो फ्रूट और वेजिटेबल है उसका जो माल भाड़ा होगा उस पे 50% सब्सिडी गवर्नमेंट देगी। फ्रूट और वेजिटेबल अगर ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो उस पे 50% की सब्सिडी मिलेगी। तो ये किसानों के फायदे के लिए जो किसान रेल चल रही है, इसको हम एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के समन्वय से इसको और ज़्यादा से ज़्यादा चलाने के लिए हम प्लान कर रहे हैं। थैंक यू। सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज संतोष ठाकुर नवभारत, यू देयर? संतोष नवभारत, आर यू देयर? यस सर, आई एम देयर। संतोष जी नमस्कार। संतोष जी हेलो नमस्कार सर, नमस्कार, कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक है संतोष जी, थैंक यू। सर मेरे 2-3 क्वेश्चन हैं। एक तो सर ये कि जितने भी सर कंसेशन कैटेगरी हैं जो पासेस हैं वो सबके शुरू कर दिए हैं, आप जर्नलिस्टों का अभी तक शुरू नहीं हुआ है, समझे? क्वेश्चन सुन लिया आपका, दूसरा बताइए। हाँ, तो इसके अलावा सर दूसरा ये था कि एक रेलवे लाइन है सर जो दिल्ली से वाया गोरखपुर पिछले दिनों उनकी 7-8 महीने हो चुके कुछ जगह निकली थी, उनको ज्वाइनिंग लेटर अभी तक नहीं मिला है, और वो लोग बार बार जो है संपर्क कर रहे हैं कि ज्वाइनिंग लेटर क्यों नहीं मिल रहा है।
और कब ज्वाइनिंग कराई जाएगी, ये डीएफसी का है सर। और एक तीसरा सवाल है को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं, 15 दिसंबर से क्या ये एग्जाम ऑब्जेक्ट होना है या नहीं होना। दूसरा, क्या इसके लिए विशेष ट्रेनें शुरू की जाएंगी, क्योंकि करोड़ों की संख्या में जो है इसमें अभ्यर्थी होते हैं सर। धन्यवाद।